और ये हम लोग वैसे इतने आराम से कह लेते हैं, कुछ खवातीन के लिए इतना मुश्किल है खुशी फील करना। हाँ। और वो कहते हैं कि नादिया आप लोग खुश कैसे रह लेते हो, आप खुश कैसे होते हो? उनको लगता है कि शायद बहुत ही मजे की जिंदगी है। मैं कहती हूँ हमारी भी बहुत टक्कर की मुश्किलात हैं, बहुत खौफनाक किस्म की, जैसे सबकी होती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि आप डील कैसे करते हैं। तो मुझे जरूर बताओ ऐसी लेडीज को, ऐसी बच्चियों को क्या मैसेज दोगे जिनको डिप्रेशन, खैर डिप्रेशन तो एक सीरियस क्लिनिकल मसला भी है, लेकिन इसके अलावा भी उदासी, स्ट्रेस, मायूसी ये जो आती है, सबसे पहले आई थिंक जैसे होता है हम भी कितने उससे गुजरे हैं लाइफ के जो चैप्टर से, बहुत डिफिकल्टीज में। अपनी मम्मी से कही थी, मम्मी अगर देखा जाए तो कितनी हमने शादी के बाद से आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम सॉल्व की हैं और करते आए। लेकिन मैंने पता नहीं शायद मेरे सास से बहुत अच्छे थे, मैं उनसे बहुत अच्छी थी। मैंने एक साइड अगर मियाँ सही नहीं है तो मेरे इन लॉज बहुत अच्छे। मैं हमेशा अपने चैनल बैठ के अपने सास ससुर की तारीफ करती हूँ और करती रहूंगी। मेरी सास अभी भी मुझे फेस टाइम करती है, फ्लाइंग किस करती हैं। ये मोहब्बत है, जबकि मैं अब नहीं उनकी बहू। आई थिंक एक तो नेचर जो हुआ सो हुआ, हमेशा अपने निचले लोगों को जाकर देखें, हॉस्पिटल्स में जाएं, क्या क्या बीमारियां हैं, लोगों के साथ क्या कुछ हुआ है। अब उनकी जब कहानी आपको कोई बताता है तो वहाँ आपको लगता है बहुत बेहतर है। एक शादी नाकाम हुई तो डजंट मीन कि लोग कहते हैं ये डाइवोर्स हो गई तो अब दुनिया क्या कहेगी, डिप्रेस। अरे भाई क्या पता डाइवोर्स हुई ना, वो बंदा आपके लिए, शख्स आपके काबिल नहीं था, उसने कदर नहीं की। कुछ चीजें अल्लाह की तरफ से होती हैं, अल्लाह ताला आजमाइशों में डालता है अपने प्यारों का। दिस आई थिंक बिल्कुल ऐसे आजमाइशें हैं, लेकिन साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग करता है। आपकी सिर्फ सोच को बदलना है। ये जो माइंड है ना, अगर आपका कनेक्शन अल्लाह से है, अगर मेरी तलाक हुई है तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी है, क्योंकि आपको यकीन है उसके ऊपर, अल्लाह के ज़ात पे, अल्हम्दुलिल्लाह, वो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और फिर आपका नेक्स्ट आप जब देखेंगे ना, टैली करते हैं, जब आप बहुत अल्लाह का जिक्र करते हैं। मैं कोई ऐसी नमाज परहेजगार नहीं हूँ, लेकिन हाँ मुझे अपने पता है कि ये चीज राइट नहीं है, ये रॉन्ग, राइट एंड रॉन्ग को मैंने चूज किया है। अच्छा, मुझे तो समझ नहीं आती कि फस है क्या। इवन मैं एक एंकर को सुन रही थी, खातून, वैसे औरत की दुश्मन होती है, कि जो दूसरों की शादियों को लेके बात करी। मैं कह रही अल्लाह, जिसके अपने ऊपर गुजरी हो वो किसी और को कैसे ताना दे। ताने की बात है, मुझे बताएं, देखो शादी भी जायज है, तलाक खुला भी एक जायज अमल है, तो इसमें क्या मसला क्या है? देखो इसमें किसी को कोट करना, किसी के बारे में ऐसे बोलना जैसे उसने कोई नाजायज काम किया हो, कुछ करप्शन की है क्या? कैसे कोई किसी सारी बात, दोनों जायज काम है, आप कैसे किसी को ऐसे कोट कर सकते हैं? पता नहीं नादिया क्या? सारी बात है बात करने। आज अगर तुम मेरे से मेरी शादी की बात करोगी, तुम मुझसे पूछोगी, तो मैं भी तरीके से बताऊंगी, और बहुत सारी चीजें वो भी नहीं करूंगी जो गुजर गया। मैं हर एक का पर्दा रखूंगी, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मगर बात होती है तरीका, आप किस तरह से कर रहे हैं। या तो आप जानबूझ के उसमें से आपको रेदना चाह रहे हैं एज अ होस्ट, कि उसकी कोई ऐसी चीजें आए क्योंकि कुछ और नहीं है, कि कुछ वायरल हो जाए। आजकल ये बहुत चल रहा है कि फ्रांक को एक्सप्लॉइट, यही सबसे बड़ा गुनाह है। सबसे बड़ा गुनाह यही है कि हम समझते हैं अरे हमारी रील वायरल हो गई। नहीं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप उसकी अगर उसकी बुराई भी ना उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो आपका ये क्रेडिबिलिटी, अभी आपको लग रहा है इतने फॉलोअर्स, लेकिन अल्लाह की मार पड़ती है। तो उमर, आपने इतने होस्टिंग भी की, शोज भी किए, मॉर्निंग शोज भी किए, आपने कभी ऐसा किया या सोचा जो आजकल हो रहा है, जैसे आपने कहा किसी शादियां, डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स, वहीं जाके मैं इस चैप्टर को वहीं क्लोज कर दूं, क्योंकि मैं बताऊं लोगों को पता नहीं है। जब आप किसी के बारे में बात करते हैं ना, मैं ये अक्सर ही बात करती हूँ, आप नेगेटिविटी अपने ऊपर ले रहे हैं, अपना नुकसान। आज मैं आपकी बुराई करूंगी ना, यकीन करें मैं अपने ऊपर, मेरा फायदा कुछ नहीं हो रहा बुराई करके। मैं समझ रही बहुत अच्छा, मेरी आपको बुरा करके मैं नादिया के साथ बहुत अच्छी हूँ, मैं अपने आप को हार्म पहुंचा रही हूँ। नहीं, क्योंकि इट कम्स बैक। ये है ऑरा है, ऑरा मेरा डैमेज हो रहा है, मेरा जो पॉजिटिव ऑरा है वो डैमेज। यहाँ एक स्टोन, आज मैंने एक और उस पर गुस्से हुए, ये एक और स्टोन। यही तो गेम नहीं पता, जितने आपको क्लींस रखोगे, क्लीन रखोगे,
लोगों की गीबत नहीं करनी, बिल्कुल। बात करो पॉजिटिव वे में कि बिल्कुल नहीं यार। बिल्कुल अंबर ने बुरा कोविड में कहने कैसे से- गुजारा होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। देखो ना, बुरा कोविड जब कहने आया था से- तो आपने कैसे गुजारा होगा? बुरा रात्रि? जिक्र करने से, बुरा सुनने से Isolate हो। आपको इतना, आप समझे कि बीमारी आपने अपने अंदर ना, कोई जर्म्स लेता है अपने अंदर कि आ जाओ वायरस, आ जाओ वायरस, आ जाओ, हम कहते हैं भागो वायरस। हम जब किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, कहते हैं, तो समझे कि जैसे हमने वायरस को एक वेलकम कर दिया, जिसने आपको कहते हैं ना, आपकी उम्र भी जल्दी आएगी, बीमार, शक्ल भी खराब हो जाएगी, और आप कहेंगे कि हुआ क्या है। और देखिए किचन में भी यही होता है कि बाल पॉजिटिव गिरने वाइब से लग जो गए। रोटी हाँ। पकाई जाती है ना, वो हेल्दी एक होती है। कसम खुदा की यही होता है, जब आप दिल से बनाते हैं, जैसे वो कहते हैं मुझे खाने बनाने का शौक नहीं है, मैं कहती हूँ लॉ, क्योंकि इतने और काम होता है ना, उसमें उलझी रहती हूँ, तो टाइम नहीं है। मगर जब बनाती किचन भी हूँ, चले, हाँ। मेरा दिल होता है कि नहीं, शक्ल भी सही होनी चाहिए, कुछ ये सही नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटेबल भी सही होनी चाहिए, डिश भी सही, और चक्कर जैसे अंबर के कपड़े। और मैं पूछना चाहूंगी अपनी दोस्त से कि उसके पास कितने जोड़े हैं। मैंने कभी अंबर को कपड़े कोई रिपीट करते हुए 5 साल में तो नहीं देखा। जाते जाते मुझे बताया खड़ा तुम्हारे कीमा बना पास लेती हैं आप? ये मुझे खड़ा कीमा बताओ बना कि लेती हैं? कटे मसाले का कितने अलग है। जोड़े हैं? कटे चलो, मसाले। मिल रहे हैं। मैं आपको हाँ जी भी दोबारा मिल रहे हैं। अच्छा चलो सुनो, कितने जोड़े कितने जोड़े हैं तुम्हारे पास? देखिए, कपड़ों के, जूतों के और ज्वेलरी। यार मैंने लोग कहेंगे अरे दे देना चाहिए, दे नहीं, देना नहीं, चाहिए, वो आप- लो नहीं, नाज़िया। फिर ये जिस तरह रिपीट करती होगी पता नहीं चलता। मैं रिपीट नाज़िया, करती हूँ, मैं रिपीट करती हूँ। ये भी मैंने पहना था, ये अनसब जहांगीर का, मेरी दोस्त का, जब नाजिया हम लोग मिले थे ना अभी एक जगह, तो तब पहना था, मगर अभी किसी ने नोट नहीं किया, दोबारा यहाँ शो में पहन नहीं लिया। पता चलता। मैं रखती हूँ, मेरे पास आपको 20 साल पुराने कपड़े, 27 साल पुराने कपड़े, दुपट्टे 30 साल पुराने कपड़े, पूरा कभी होगा तो अपना दिखाऊंगी। अब देखो, इसमें लोग कहेंगे रख ले, मैं इसको कहूंगी सलीका मंद। मैं आजकल के जमाने में सिल्क की पैंटें हैं जोड़ा, दिया भी बहुत, कहेंगे लोग गरीब देते हैं, भाई गरीबों को देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगी अगर अच्छा जोड़ा पहना हुआ है, इतना सिल्क का, दिल से यूं नहीं पहन रखा हुआ है, दे दिया तो आपको कदर नहीं। जब हम खुद भी, आप कमाते हैं, आपके मियाँ कमाते हैं, मेहनत से कमाई जाती है, आसान नहीं है। हाँ, मैं पहनती हूँ, मुझे शौक है, डिफरेंट ड्रामे पहनना होता है, और ये भी है तो मैं रखती हूँ, जरूरत भी है, जरूरत है ये मुझे। भी देखिए कि वो ये नहीं कि पहन के हाँ, भूल गए, वो नहीं, जब नहीं, ड्रामा होता है ना, तो आपको फिर 30-40 जोड़े चाहिए होते हैं हर ड्रामे के लिए। और कहाँ से नए नए आएंगे? 3 ड्रामे चल रहे, तो फिर मैं फिर तो इसलिए और। सर्कुलेट करती हूँ। तो मेरे पास कपड़े हैं कि अब माशाल्लाह कबर्ड चाहिए, जगह नहीं रखने। अलमारियों का बड़ा मसला होता है, मैं तो हाँ, कहती हूँ इसलिए कोई बात नहीं, मेरे पास एक एक्स्ट्रा, मेरे पास अलमारी है अंबर, ठीक है। अच्छा एक बात ताला बता नहीं दूं? उसमें, रख लूंगी। जी हाँ, अंबर की जी खास हाँ, बात जी। है कि अंबर ना 6 दफा भी जोड़ा पहने को हर दफा नया ही लगता शायद कुछ ऐसा ये है, है चीज़। शायद हाँ, कुछ ऐसा चेंज कर है। लो। क्या बना रही हो भाई हमारे लिए अच्छा जी, इफ्तारी आज पे? मैं बना रही हूँ एक तो ग्रिल चिकन सैंडविच बना रही हूँ। बहुत आसान है क्योंकि आज रेसिपीज हमारे पास ज्यादा है, तो मैंने कहा बड़ी आसान सी रेसिपी। इसमें सिर्फ हमने चिकन लेना है, उसके ब्रेस्ट चिकन को जो है हमने कट करना है इंटू 2 to 3 पीसेस, उसके बाद उसको मैरिनेशन कर देनी है सॉल्ट एंड पेपर से, और उसे हम शैलो फ्राई कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही मेयोनीज लेना है, केचप लेना है, ब्रेड लेंगे, एक तरफ मेयोनीज, एक तरफ केचप, चीज और ग्रिल चिकन को ऐड ऑन करके आप इसमें टमाटर भी डालें